तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे, पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। अगर ये किया है तो इससे एक भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है क्या और यह काम कैसे करता है, और अमेरिका के द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से रूस का द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कितना अलग है, और इन दोनों में आज हम कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे, यूक्रेन के खिलाफ जो रूस का हमला है वो और ज़्यादा तीव्र गति से होना स्टार्ट हो गया है। इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने आशंका जताई है कि यूक्रेन को युद्ध में जल्द घुटने टिकाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक घातक हथियार में से एक का उपयोग किया है, जिसको हम द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहते हैं। दोस्तों द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, जिसे हम ATBIP यानी एविएशन थर्मोबोलिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर भी कहते हैं। वैसे तो हम इसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब यानी परमाणु बम नहीं कह सकते, लेकिन द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा तबाही करने की क्षमता रखता है। 2007 में यह बम रूस के द्वारा विकसित किया गया था, जिसकी क्षमता तकरीबन 44 टन TNT के बराबर धमाका रखने की इसकी क्षमता है, और यह बम अपने आसपास के तकरीबन 300 मीटर के इलाके को पूरी तरीके से नष्ट करने की, पूरे इलाके को खाक में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। इस बम का वजन तकरीबन 15,560 पाउंड्स यानी तकरीबन 7,100 किलोग्राम का हो सकता है। यह बम एक थर्मोबैरिक हथियार है, जिसे एरोसोल बम, वैक्यूम बम या फिर फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। रूस का यह घातक बम अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अब दोस्तों TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में किया जाता है। TNT एक्विवेलेंट का इस्तेमाल बम धमाके से पैदा होने वाली एनर्जी या फिर धमाके की ताकत को बताने का काम करता है। इससे परमाणु बम या बड़े धमाकों से पैदा होने वाली एनर्जी को पारंपरिक केमिकल विस्फोटक TNT के बराबर वजन में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में तकरीबन 64 किलोग्राम 64 किलोग्राम यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उससे पैदा हुई एनर्जी 15 किलो टन यानी 15,000 किलो TNT के बराबर थी। टन TNT एनर्जी की एक यूनिट है, जो TNT के 1000 किलोग्राम के विस्फोटक से निकलने वाली अनुमानित एनर्जी है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि फादर ऑफ ऑल बम कैसे काम करता है, लेकिन इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि थर्मोबोरिक हथियार किसे कहते हैं। रूस का द फादर ऑफ ऑल बम और अमेरिका का द मदर ऑफ ऑल बम दोनों को थर्मोबोरिक हथियार का घातक वर्जन माना जाता है। थर्मोबोरिक हथियारों का विकास सोवियत संघ और अमेरिका ने 1960 के दशक में 1960 के दशक में इसको बनाना शुरू कर दिया था। थर्मोबोरिक बम हाई टेम्परेचर विस्फोटक करने के लिए आसपास की हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको यूज़ करता है। आम विस्फोटकों की तुलना में थर्मोबोरिक बम कई गुना ज़्यादा एनर्जी और शॉक वेव्स पैदा करता है। थर्मोबोरिक बम का पानी के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। इन बमों का इस्तेमाल किलेबंदी, सुरंगों, बंकरों, गुफाओं को तबाह करने के लिए किया जाता है। यह बम शहरी इलाकों में ज़्यादा तबाही मचा सकता है। दोस्तों थर्मोबोरिक वेपन की तरह ही द फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल किया जाता है। इस बम की खासियत है कि ये वातावरण में, इन्वायरमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको ये सक कर लेता है, उसको ये सोख लेता है। उसके बाद ज़मीन के ऊपर एक बड़ा धमाका करता है। इस बम के धमाके से हाई टेम्परेचर और सुपरसोनिक विस्फोटक तरंगे या शॉक वेव्स पैदा होती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली सभी इमारतों और इंसानों समेत हर चीज़ को मिटा सकती है। इस घातक बम को जेट से भी गिराया जा सकता है, जिससे ये ज़मीन से कुछ फीट की ऊंचाई पर हवा में फट जाता है और एक छोटे परमाणु बम जितना नुकसान पहुंचाता है। इसके इस्तेमाल से अनलिमिटेड एनर्जी और गर्मी पैदा होती है, जो इसके आसपास मौजूद लिविंग थिंग्स को ये पल भर में राख बना सकती है। ये वैक्यूम बम मानव शरीर को भाप में बदलने और शहरों को
मलबे में बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस बम का उपयोग सबसे पहले 2016 में रूस ने सीरिया में किया था और रूस पर न केवल सीरिया बल्कि चेचनिया के खिलाफ भी इस बम को इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है और माना यह जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग जल्दी जीतने के लिए रूस ने इन बमों का यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टस्माउथ के एक प्रोफेसर द्वारा, जिनका नाम है पीटर ली, उनके द्वारा यह डिस्क्राइब किया गया है कि यह बम कितनी तबाही मचा सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि आप गहरी सांस लेकर पानी में डुबकी लगाते हैं। अचानक आपको लगता है कि आपके शरीर की सारी ऑक्सीजन रोक दी गई है। आप फिर से सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके फेफड़ों में ठंडे पानी की जगह जहरीली और ज्वलनशील कण भरने लगते हैं, जो आपको अंदर से बाहर तक मारने की क्षमता रखते हैं। और द फादर ऑफ ऑल बम ऐसी ही परेशानी एक व्यक्ति के अंदर पैदा करता है। और दोस्तों, मदर ऑफ ऑल बम अमेरिका के पास दूसरा सबसे बड़ा गैर परमाणु यानी गैर न्यूक्लियर बम कहा जाता है, जिसे मदर ऑफ ऑल बम MOAB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्टर बम कहा जाता है। अमेरिका ने पहली बार मदर ऑफ ऑल बम का टेस्ट 2003 में फ्लोरिडा में किया था। इसे आधिकारिक तौर पर GBU-43 कहा जाता है। अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम का वजन तकरीबन 21,600 पाउंड यानी 10,000 किलोग्राम है। मदर ऑफ ऑल बम 11 टन TNT की ताकत से धमाका करता है और 150 से 300 मीटर के दायरे में आने वाली सभी चीज़ों को यह खाक बना देता है। और दोस्तों, अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम की कीमत तकरीबन 1.6 करोड़ डॉलर यानी 120 करोड़ के आसपास है। मदर ऑफ ऑल बम का यूज़ अमेरिका ने पहली बार अफगानिस्तान के नंगरहार में ISIS के ठिकानों को तबाह करने के लिए 2017 में किया था। अमेरिका ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया कि इस धमाके से अफगानिस्तान में कितने लोग मरे थे। 2002 में भी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के असफल प्रयास के तहत अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों पर लगभग ऐसी ही ताकत वाले बम का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों, चीन ने अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम के जवाब में 2019 में शियान H6K नामक घातक बम का विकास किया था। चीन की सरकार का दावा है कि उनका शियान H6K बम किसी भी बिल्डिंग या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह करने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों, अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम और रूस का फादर ऑफ ऑल बम का कंपैरिजन किया जाए तो वज़न के हिसाब से अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम तकरीबन 21,600 पाउंड्स यानी 9,800 kg का है और वहीं रूस का फादर ऑफ ऑल बम तकरीबन 15,560 पाउंड्स यानी 7,100 किलो का है। और धमाके की क्षमता की बात की जाए तो मदर ऑफ ऑल बम तकरीबन 11 टन TNT का धमाका कर सकता है और वहीं रशिया का फादर ऑफ ऑल बम तकरीबन 44 टन TNT का धमाका कर सकता है। और तबाही का क्षेत्र देखा जाए तो मदर ऑफ ऑल बम तकरीबन 150 से 300 मीटर की जगह को अपनी चपेट में ले सकता है और वहीं रशिया का फादर ऑफ ऑल बम तबाही का क्षेत्र तकरीबन 300 मीटर की रेडियस को अपने चपेट में ले सकता है। और अगर कीमत की बात की जाए तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, जिसके कारण कोई भी बात मीडिया से नहीं छिपाई जा सकती, जिसके कारण मदर ऑफ ऑल बम को बनाने की कीमत 120 करोड़ रुपए है। और रशिया की बात की जाए तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जिसके कारण कोई भी गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन सरकार की परमिशन के बगैर पब्लिक फिगर में नहीं आ सकती, जिसके कारण जो फादर ऑफ ऑल बम की कीमत है वो अज्ञात है। इसकी कीमत रशिया की सरकार ने कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं की है। और मदर ऑफ ऑल बम का पहला टेस्ट 2003 में किया गया था और वहीं फादर ऑफ ऑल बम का पहला टेस्ट 2007 में किया गया था। और मदर ऑफ ऑल बम की पहला यूज़ अफगानिस्तान में किया गया था और फादर ऑफ ऑल बम का पहला यूज़ सीरिया में किया गया था। और दोस्तों, अंत में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि अगर रूस की सरकार ने फादर ऑफ ऑल बम का उपयोग किया है तो क्या इसका उपयोग करना सही है? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।